हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यू डे। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने यानी कि शुरुआती 4 हफ्तों में से 2 हफ्तों तक तो प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रेगनेंसी में क्यों गिना जाता है? या फिर प्रेगनेंसी की शुरुआती 4 हफ्तों में आपके साथ क्या क्या होता है, बच्चे का विकास कितना होता है, आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर से आपको कौन कौन से सवाल पूछने हैं और कौन कौन से जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको यह सब पता हो तो प्रेगनेंसी का पहला महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने की पूरी जानकारी देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 हफ्तों की और समझते हैं प्रेगनेंसी के पहले 4 हफ्तों के बारे में। तो इस समय आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं और इस समय तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद आता है दूसरा सप्ताह और इस समय भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, पर आपके शरीर की ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और एक अंडा बनाते हैं, क्योंकि बिना अंडे के आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जिसे कि बच्चेदानी की लाइनिंग भी कहते हैं, वो मोटी होना शुरू हो जाती है ताकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करें तो उसके लिए तैयारी हो सके। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी का तीसरा सप्ताह और सही मायने में आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी इसी सप्ताह से शुरू होगी, क्योंकि इस सप्ताह में आपका एग मेल के स्पर्म से मिलकर फर्टाइल हो जाएगा और उसके बाद यह एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपके, और जब तक यह एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपके तब तक आपकी प्रेगनेंसी का चौथा सप्ताह शुरू हो चुका होगा और अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। तो यह होता है प्रेगनेंसी की शुरुआती 4 सप्ताह में। अब यह सवाल आता है कि अगर प्रेगनेंसी की शुरुआती 2 सप्ताह में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है तो उसे इन सप्ताह में काउंट क्यों करते हैं? तो इसका सवाल यह है कि कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी अभी तक यह नहीं बता सकती कि आपने प्रेगनेंसी कब कंसीव की थी, और इसीलिए इन सप्ताह को भी कंसिडर किया जाता है। और इन सप्ताहों की जानकारी का फ़ायदा सिर्फ आपके बेबी के डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि बच्चे का विकास कितना होता है। तो प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में एग फर्टाइल हुआ उसे जाइगोट बोलते हैं, और इसके बाद कुछ ही दिनों में यह जाइगोट एक ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, जो कि बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा होता है। फिर जब यह ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है तो यह 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक हिस्सा जिसमें कि बेबी बनता है और एक हिस्सा जिसे एमनियोटिक फ्लूइड की थैली बनती है, जो कि बेबी के लाइफलाइन होते हैं। अब वो हिस्सा जिसमें बेबी बनेगा उसके सबसे अंदर की कोशिकाओं को एंडोडर्म बोलते हैं और उसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फेफड़े, लीवर वगैरह बनते हैं। इसके बाद जो बीच की कोशिकाओं की परत होती है उसे मेसोडर्म बोलते हैं और इससे दिल, प्राइवेट पार्ट, हड्डियां और किडनी जैसे अंग बनते हैं। और सबसे ऊपर परत जो एक्टर्स बोलते हैं, जिससे स्किन, बाल वगैरह बनते हैं। और इन 4 सप्ताहों के अंत तक आपका बेबी एक बॉल पेन की निब के अंदर फंसे एक छोटे से गोले के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की शुरुआती 4 हफ्तों के खत्म होते होते आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसमें सबसे पहला लक्षण है कि जब आपका फर्टिलाइज एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपके तो आपको स्पॉटिंग होगी, जिसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। दूसरा, आपको पेट भरा भरा हुआ फील होगा, थकावट काफ़ी ज़्यादा होगी, बार बार यूरिन जाने की समस्या होगी, मूड स्विंग्स होंगे, सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो यह सब लक्षण आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर प्रेगनेंसी अलग होती है। कुछ महिलाओं को यह लक्षण है वो प्रेगनेंसी के 6वें सप्ताह में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्टर से कब मिलना है, क्या सवाल पूछने हैं और कौन से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपके खून की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि RH फैक्टर इशू तो नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो बीटा HCG टेस्ट है वो किया जाएगा ताकि पता चल सके कि प्रेगनेंसी सही है या नहीं। इसके अलावा बहुत से टेस्ट जैसे कि थायराइड, ब्लड शुगर जैसे बहुत से टेस्ट है वो किए जाएंगे ताकि पता चल सके कि कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पर रखना है जब आपसे पूछा जाए कि आपका लास्ट पीरियड डेट कब थी।
तो वह आपकी LMB भी पूछ सकते हैं। तो आपको आपका आखिरी पीरियड जिस दिन शुरू हुआ था वह तारीख बतानी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी दवाई रेगुलर खाती है तो वह डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपके घर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या आपके पहले कोई मिसकैरेज हुआ है या फिर आपने अबॉर्शन करवाया है तो इन सब की जानकारी आप डॉक्टर को ज़रूर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल है जैसे कि आपको विटामिन की गोलियां कब से लेनी है, क्या आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, आपको क्या क्या खाना चाहिए, ये सब आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें और एक डायरी लेकर ज़रूर जाएं ताकि आप अपने सवाल इसमें पहले से लिख लें और इसके जवाब भी आप इसमें नोट कर लें। ऐसा करने से आप अच्छे से सवाल भी पूछ पाएंगे और उनके जवाब का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।